हेलो फ्रेंड्स। हम लोग विज्ञान कक्षा 9 पाठ 11 पढ़ रहे हैं जो कि है गति। ठीक है, जिसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल्स या फिर आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक एथलीट वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ समझते हैं जो एकदम गोल गोल हो, ठीक है, वृत्तीय पथ जिसका व्यास 200 सेंटीमीटर है। तो देखिए, न्यूमेरिकल लगाने का यही तरीका है, जो भी आपको मिले उसको लिखते चलिए। तो यहाँ व्यास कितना दिया है, 200 मीटर दिया है, ठीक है। तो आपको पता है जो त्रिज्या होती है उसको r से लिखते हैं, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो आप बताइए त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, व्यास तो 200 दिया है, 200 के बटे में 2 लिख देंगे, काटेंगे तो त्रिज्या का मान कितना आएगा, 100 मीटर। ठीक है, तो ये त्रिज्या हमको मिल गई। हमेशा याद रखिएगा व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या को लिखते हैं r से, और 200 का आधा आएगा कितना, 100। तो ये पहला काम हमने कर लिया। अब देखिए, 40 सेकंड में लगाती है एक चक्कर, 40 सेकंड में। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से यहाँ घूम फिर के कितनी देर में आएगा, 40 सेकंड में। तो एक चक्कर में, ध्यान से देखना, चक्कर एक चक्कर में समय कितना लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, समय लग रहा है 40 सेकंड, यही तो समय लग रहा। और एक चक्कर में दूरी कितनी चलेगा ये इम्पोर्टेंट है। तो दूरी फिर से देखिए, ये यहाँ से चलना शुरू होगा, आपको दिखाते हैं यहाँ से, और घूम के यहीं पे तो आएगा। तो जो दूरी चलेगा वो परिधि के बराबर होगी, किसकी, वृत्त की परिधि के बराबर। और परिधि कितनी होती है, या परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक, तो अब बताइए, दो तो दो ही रहेगा, पाई का मान आपने पढ़ा है कितना होता है, 22/7, और आर का मान, आर यही त्रिज्या, कितनी आ गई, 100। ठीक, तो ये इतनी दूरी चलेगा। तो हमारे पास दूरी हो गया, समय हो गया। इतनी दूरी कितनी देर में चलता है, 40 सेकेंड में। ठीक, तो अब देखते हैं इसके आगे। तो हमने देखा एक चक्कर में कितनी दूरी चली उसने, वो अभी हम लोगों ने देखा, एक चक्कर में चली गई दूरी जो थी, चली गई दूरी कितनी थी, जो थी 2, अरे एक मिनट, ये 2, और पाई का मान था 22/7, और आर का मान कितना था, 100। इतनी दूरी चला था। अब देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली जो है वो ये है कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। ठीक, एक चक्कर लगाता है, यही तो था, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। और कुल जो समय दिया है वो दिया है, कितना दिया है, कुल समय कितना दिया है, 2 मिनट 20 सेकंड। यही तो दिया है कितना, 2 मिनट 20 सेकंड। अब 2 मिनट 20 सेकंड में चक्कर कितने होंगे, तो जब बताओ 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकंड में, पहले तो क्या करो, इनको सेकंड में बदल लो। तो इनको सेकंड में बदलोगे तो कितना आएगा, 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 120, और 20 मिला दोगे तो कितने आएंगे, 140 सेकंड। कुल देर चलता है 140 सेकंड, इतनी देर चलता है। और एक सेकंड, वो एक चक्कर में कितना समय लगाता है, 40। तो यानी चक्करों की संख्या कितनी आ जाएगी, 40 तिया 120, बचा 20, पॉइंट लगाया 240 पंजे, यानी 3.5 चक्कर लगाता है। ठीक, कितना लगाता है, 3.5 चक्कर। तो अब ध्यान से देखिएगा, 3.5 चक्कर लगाता है पूरी यात्रा में अपनी, और एक चक्कर में कितना चलता है, इतनी दूरी चलता है। तो हम लोग देखते हैं 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर में चली गई दूरी, क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। दूरी कितनी होगी, देखिए जितना भी आपको चक्कर का निकालना है, तो हमको कितने, 3.5 चक्कर का निकालना है। और
ये तो 3.5 से गुणा कर देंगे, और एक चक्कर का लिखा हुआ है 2 × 22/7 और गुणे में 100। 1 मिनट, इसको मिटा के छोटा छोटा लिखते हैं हम। चलिए देखते हैं। ये देखिए 3.5 गुणे में 2 और गुणे में पाई का मान 22/7 और गुणे में 100, यही है। अब देखिए किसका ऐसे सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट इसका हटाइए, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10। ठीक, अब 7 से काटिए, 7×5 = 35। तो यानी ऊपर हमको मिला 5 और फिर 2 और फिर 22 और फिर 100, और नीचे क्या मिला, एक तो केवल 10, यही है। तो इस 10 से इस 100 को काटें तो कितना बचेगा, यहाँ 10 10 100। और अब क्या करना है, देखिए 5 बचा, 2 बचा, 22 बचा और 10 बचा। तो अब गुणा करके बस लिख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 दूनी कितना होगा 10, और 10 10 कितना होगा 100, और 100 की 22 नोटें कितनी हो जाएंगी, 2200 मीटर। इतनी दूरी चलेगा। देखिए दूरी में हमने कहा सब कुछ नापा जाएगा, जितने चक्कर लगाएगा वो पूरे नापे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था दूरी कितनी चलेगा, 2250 मीटर। अब नेक्स्ट हम लोग दिखाते हैं आपको विस्थापन कितना चलेगा। तो देखिए विस्थापन की बात करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। विस्थापन कितने चक्कर में, पहले ये देखिए, जैसे ये यहाँ गोल वृत्त है और कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो देखिए एक चक्कर जब लगाएगा तो यहीं पे आ जाएगा। तो विस्थापन एक चक्कर का कितना हो जाएगा, एक चक्कर का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से देखिए यहीं से चलेगा और घूम के फिर यहीं पे आ जाएगा, तो ऐसे 2 चक्कर का भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर से देखिए यहीं से चलेगा और वापस से यहीं आ जाएगा, तो 3 चक्कर का भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा है, आधा चक्कर। तो आधा चक्कर देखिए कब होगा, जब वो यहाँ से चलने के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा, यही तो है आधा चक्कर। तो विस्थापन क्या होता है, घूम फिर के नहीं आता, विस्थापन क्या करता है, सीधा चलता है, ठीक है। तो सीधा ऐसे समझिए, ये इसका केंद्र है, और केंद्र के एक तरफ और चाहे नीचे जाओ तो कितना है, ये तो क्या होता है आप बताइए, ये इसका व्यास ही तो है। जो ये रेखा होती है केंद्र से यहाँ तक जाती है, वो क्या होती है, व्यास होती है। और व्यास हमको दिया गया है, तो यानी हम लिखेंगे जो आधा चक्कर है, आधे चक्कर का विस्थापन कितना होगा, आधे चक्कर का विस्थापन कितना होगा, व्यास के बराबर होगा। तो वो व्यास कितना दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं, आधे चक्कर का विस्थापन व्यास के बराबर, और व्यास दिया है 200 मीटर, यही तो है। तो अब आप लिख सकते हैं कुल विस्थापन 3.5 चक्कर का, ठीक है। कुल विस्थापन क्या होगा, इन सबको जोड़ दोगे तो जीरो से तो कोई मतलब नहीं, आंसर तो हमारा यही आएगा, कितना आएगा 200 मीटर। तो समझा, विस्थापन देखिए एक चक्कर में 0, दूसरे चक्कर में 0, तीसरे चक्कर में 0, बचा आधा चक्कर, तो आधा चक्कर वहां से लेके यहाँ तक। तो क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आ जाना है। तो ये जो रेखा होती है इसको वृत्त का व्यास कहते हैं, और व्यास हमको दिया है 200 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा सवाल ये रहा, 300 मीटर सरल रेखीय पथ पर। तो देखिए एक ये हम कोई सरल रेखा बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ए बिंदु से बी तक। इसकी जो लंबाई दी है वो कितनी दी है, 300 मीटर, ठीक। इतनी बात, न्यूमेरिकल लगाने का यही तरीका, जो जो आपको मिलता है आप सब लिखते चलिए, ठीक है। 300 मीटर के सरल रेखीय पथ पर जोसेफ जॉगिंग करता है, और कितनी देर करता है, 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, यानी ए से लेके बी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 300 मिनट। तो यहाँ लिख दो, ए से बी तक जाने में लगा जो समय है वो कितना है,
समय कितना है ये बताइए। 2 मिनट 30 सेकंड। तो 2 मिनट 30 सेकंड में डायरेक्ट सेकंड लिख रहे हैं, कितने होते हैं? 2 मिनट में 120 सेकंड, और 30 मिला के कितना हो जाएगा? 150 सेकंड लगेगा। ठीक है, ए से बी तक जाने में समय कितना लगा? 150 सेकंड। अब देखिए बी पर पहुंच गया और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे आके बिंदु सी पर पहुंच गया। अब ध्यान दीजिएगा, कहाँ से उसने यहाँ से ए से बी तक गया और फिर घूम के यहाँ तक बिंदु सी तक कितना चला आया? 100 सेंटीमीटर, वो 100 मीटर और चला आया। तो अब अगर हम देखेंगे उसका औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? ठीक है, कब? जब ए से बी तक जा रहा हो। पहले हम लोग केवल सवाल सॉल्व करते हैं ए से बी तक के लिए। तो ए से जब बी तक गया तो उसको ए से बी तक जाने में समय कितना लगा? 150। ठीक, समझिएगा। और ए से बी तक की दूरी कितनी है आप बताइए? ए से बी तक दूरी कितनी है? यही तो उसने कहा है, 300 मीटर। कितनी? एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी है? 300 मीटर। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए से जब तक बी तक गया, पहले हम इतना ही सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। ए से बी तक जाने में जो दूरी तय करी वो कितनी है? 300 मीटर है। और ए से बी तक जाने में जो समय लगा था वो कितना है? 150। तो आइए अब हम लोग इसको क्या निकालना है हमको? औसत चाल और औसत वेग। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी, क्या लिखेंगे? कुल दूरी और बटे में कुल विस्थापन। यही तो लिखेंगे, कुल दूरी और बटे में कुल विस्थापन। तो आपने देखा अभी कुल दूरी कितनी चली थी? 300 मीटर। अरे विस्थापन नहीं, कुल समय लिखेंगे यहाँ। ठीक है, तो देखिए और कुल समय लगा 150 सेकेंड। यानी अगर इनको काटें तो आंसर कितना आएगा? औसत चाल जो आएगी वो आएगी 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये सही है। अब देखिए औसत वेग आपको निकाल के दिखाते हैं। औसत वेग बराबर क्या लिखेंगे? औसत वेग बराबर क्या होगा? कुल विस्थापन। हमेशा याद रखिए जब भी गति सरल रेखीय होगी तो जो विस्थापन होगा और वो दूरी होगी वो दोनों बराबर होंगी। कब? जब वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है। तो देखिए कुल विस्थापन वही दूरी के बराबर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? समय 150 काट देंगे, यानी औसत वेग भी आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये बात समझ में आई? कब? जब वो ए से बी तक जा रहा था। यहाँ ए से बी तक जा रहा था तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए से बी तक जाने में दूरी थी 300 और समय था 150 सेकेंड। तो ये दोनों चीजें हमने निकाल ली हैं। अब आइए इसको ए से सी तक आपको इस सवाल को करके दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है ये। ठीक है, तो ये ए से सी तक में जो हम लोग चित्र बनाएंगे उसको पहले आपको समझना होगा। चलिए, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमने ये पढ़ा, हमको दिया है ए से बी तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 300 मीटर है। ठीक है, तो वो ए से बी तक आ गया। अब देखिए वो कह रहे हैं लौट के कुछ दूरी पीछे आता है, कहाँ? सी पर। और बी से सी तक की दूरी उसने कितनी दी है? 100 मीटर पीछे लौट के आता है। ठीक, तो अब हम बात अगर करें कुल दूरी की बात करें, ध्यान से समझिएगा, कुल दूरी कितनी होगी? पहले 300 गया और 100 बाद में गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 400। ठीक, दूरी की बात कर रहे हैं। पहले ए से बी तक आने में कितनी? 300 लगी और उसके बाद बी से सी तक आने में कितनी? 100 चला। तो यानी कुल दूरी जो आई वो 400 मीटर आई। अब अगर कुल समय की बात करें, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कुल समय कितना लगा? तो समय देखिए यहां से यहां तक आने में लगे थे कितने? 150 सेकेंड। वही उसको मिनट से हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक। और फिर उसने कहा था बी से सी तक आने में कितना समय लगा? 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड आएंगे? 60। तो अब कुल देखिए, ये हमने जो आंसर लिखा है वो सेकंड में लिखा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये कितने आए? 210 और क्या? सेकंड। ठीक है, आप एक बार मिनट में लिख दीजिएगा, हमने डायरेक्ट सेकंड में लिख दिया। तो अब हम कहें ए से सी तक सारा काम कहाँ किया है? ए से सी तक। जो औसत चाल आएगी वो बताइए क्या आएगी? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी और बटे में क्या लिखते हैं? कुल समय। यही तो लिखते हैं। चलिए अब देखिए, कुल दूरी ये वाली है कितनी? 400। और कुल समय ये वाला है कितना? 210। अब इनको काट के बस सरल करना है, 0 से 0 काट दो। तो जो आया है वो कितना आया? 40/21। ठीक। अब देखिए ये कितना आएगा? 40 एकन 40, 19 बचा, पॉइंट लगाएंगे 190 हो जाएगा। तो 20 नमैया 180, 1.9 के आसपास आएगा। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। ये तो चाल निकल आई। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है औसत वेग। चलिए आपको दिखाते हैं औसत वेग। औसत वेग को ध्यान से समझिएगा। कहाँ औसत वेग? कब की बात कर रहे हैं? ए से सी तक में। तो पहले आपको चित्र बनाते हैं फिर समझाते हैं। ये देखिए, ए बिंदु था, बी बिंदु। ए से बी तक गया, ठीक। उसके बाद बी से लौट के कहाँ पहुंच गया? सी पे। तो अब जो यहाँ पर वेग में क्या चाहिए होता है? आप इसका जब वेग का सूत्र लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे, कुल विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। और बटे में क्या लिखेंगे? कुल समय। ठीक, कुल विस्थापन बटे में कुल समय। तो अब विस्थापन की प्रारंभिक स्थिति तो यही थी और अंतिम स्थिति कहाँ खत्म कर रहा है? सी पे। तो ये कितना है? 100। और पूरा कितना था? 300। तो आप बताएं ये कितना होगा यहां से यहां? तो 300 पूरे में से 100 निकाल दो, ये कितना बचेगा? 200 ही तो बचेगा। तो हमारा जो कुल विस्थापन आया वो कितना आया? 200 मीटर। ठीक। और समय तो भाई जितना यात्रा में समय लगा वो पूरा रहेगा। समय हमेशा याद रखिए, समय पूरा लगेगा। तो पूरा समय कितना था? 210 सेकेंड। ठीक। अब बस इसको काट के सरल कर दीजिए। तो यहाँ कितना आया? 20/21। तो ये तो डायरेक्ट कटने को है लेकिन थोड़ा सा कम है, तो आप देख रहे हैं बहुत कम है, तो आप इसको 0.9 के आसपास लिख सकते हैं। और ये भी किसमें आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। बस आपको यह ध्यान देना है कुल विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, वो कितनी है? 200 मीटर। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा, ये तो उसका सॉल्यूशन है। और अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं जो कि है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको बड़ी सरलता से कर सकते हैं। ठीक है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पाता है। यानी शुरुआत में जो चाल दी है जाने में, इसकी मोटाई थोड़ी कम कर ली जाए, तो जो चाल है, ठीक है, चाल कब? जाने में। तो ये कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी रास्ते से लौटने के समय में वह भीड़ कम है और चाल अब हो जाती है 30 किलोमीटर। जो चाल अब है कब? लौटने में। ठीक है, लौटने में कितनी हो जाती है? ये 20 थी, अब कितनी हो गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब्दुल की यात्रा में औसत चाल क्या रहेगी? ठीक है,
चलिए औसत चाल निकालते हैं हम लोग। देखिए समझिए इसको। अब ये सवाल आपको करके दिखाते हैं। तो ये सवाल जो है, ठीक है, देखिए हमने निकालनी है औसत चाल। ठीक, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी और बटे में कुल समय। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझिएगा। अब देखिए कुल दूरी क्या थी। यहाँ अब वो अपने स्कूल तक गया, ठीक, और वापस से अपने स्थान तक आया, यही तो है, इतनी तो दूरी चली। तो दूरी हमने मान ली उसके स्कूल की x है, तो x ही दूरी तो जाने में चलेगा और उतनी दूर तो घर रहेगा आने में। तो x दूरी जाने में लगा और x दूरी आने में। तो अभी हम केवल पहले बात करते हैं जाने की। ठीक, जाने में, तो जाने में अगर हम बात करें तो सूत्र लगाएं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, ध्यान से समझिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल उसने जाने में कितनी ली है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है? x, और समय कितना है? पहले मान लिया t1 है। ठीक, समय कितना है? t1 है। तो अब देखिए यहां से दूसरा हम लोग जो निकालते हैं उसको क्या करेंगे? चलिए पहले यहां से इसको हम t1 में बदल लेते हैं। अगर हम यहां से t1 का मान लिखना चाहें तो t1 कहाँ इसके साथ आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 20 t1 बराबर क्या आ जाएगा? x। और या हम कहें t1 बराबर आ जाएगा कितना? x बटे में 20, यही तो आएगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये तो था जाने में, और हम बात करते हैं अब आने में, लौट के आने में। लौट के आने में सूत्र यही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब देखिए चाल कितनी है, लौट के आने में चाल हो गई थी 30 किलोमीटर। दूरी तो उतनी ही चलेगा, और समय जब चाल बढ़ गई तो समय कम लगेगा, मान लिया t2। तो जब ये t1 ऐसे लिखा गया तो t2 यहाँ आ जाएगा और ये 30 नीचे आ जाएगा। तो t2 का जो मान आएगा वो क्या आएगा? x बटा 30। ये हमारे पास t1 और t2 के मान आ गए हैं। ठीक है, तो ये t1 और t2 के मान आ गए। अब हमको क्या निकालना? औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे कुल समय। तो चलिए इसी सूत्र में लिख देते हैं। तो जो चाल है औसत, औसत चाल बराबर क्या लिखा था? कुल दूरी। कुल दूरी आप बताइए, जाने में कितनी लगी थी? x, और लौट के आने में कितनी लगी? x, और समय कितना लगा था? जाने में t1 और लौट के आने में t2, यही तो समय था। तो अब बस इसको क्या करना? हल करना। ऊपर x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। और नीचे t1 का मान क्या था? x बटे 20, और प्लस में t2 का मान क्या था? x बटे में 30। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ऊपर कितना है? 2x रहेगा, और नीचे वाले को आप सॉल्व करेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? बताइए जल्दी से। 60। और 20 से 60 को भाग करेंगे तो 3, और उसका x में गुणा करेंगे तो आएगा 3x। और 30 से जब 60 को भाग करेंगे तो आएगा 2, और उसका x में गुणा करेंगे तो आएगा 2x। अब इसको और हल करते हैं। 2x तो ऊपर लिखा है और नीचे क्या लिखा है? 3 2 मिलके हो जाएगा 5x, और बटे में 60। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 नंबर की गिनती, 1 2 3, ये 3 पलट के कहाँ चली जाती है? ऊपर में। तो ये रहेगा 2x बटे 5x और गुणे में 60। तो बस अब सवाल खत्म हो गया। x से x काट दीजिए, 5 से 60 को काटेंगे तो कितना आएगा? 12, और 12 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, कितना आएगा? 24 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारी औसत चाल आएगी। ठीक है, ये हमारी औसत चाल आएगी। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है,
तो अब देखते हैं इसके आगे का चौथा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सरल सरल से क्वेश्चंस हैं। कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था, बस जो जो मिले लिखते चलिए। विरामावस्था को किससे लिखते हैं? यू से, और तो यू बराबर हो गया 0 से। विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर इतने मीटर स्क्वायर के त्वरण, त्वरण कितना दिया है? ए बराबर होता है, कितना दिया है? 3.0। और टी बराबर 8 सेकेंड, समय दिया है टी बराबर कितना? 8 सेकेंड तक चलता है। इस अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा? तो आप बताइए। त्वरण वो जो है, एक सूत्र पढ़ा है जिसमें दूरी हो, तो वो क्या होता है? S बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यही तो पढ़ा है। तो अब बस कुछ नहीं करना, दूरी तो निकालनी है। u का मान कितना ले लें? 0 गुणा में t का मान कितना? 8, और प्लस के 1/2। a का मान कितना दिया है? 3, और यहाँ t का स्क्वायर है यानी 8 का स्क्वायर। चलिए जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए। 0 का किसी भी चीज में गुणा करेंगे 0 आएगा, कोई फायदा नहीं। यहाँ आएगा क्या? 1/2 गुणे में 3 ऐसे ही रहेगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब 2 से 64 को काटिए तो कितना आएगा? 32। तो अब जल्दी से लिख दीजिए, 32 का गुणा करना है 3 में। तो 32 और गुणे कितना आता है? 3। बोलिए, 32 गुणा में 3 तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 96। तो यानी कितना आएगा? 96 मीटर। यही जो आएगी वो हमारी दूरी होगी। एक लाइन का सवाल था, आप इसको इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये 0 हो जाएगा। 1/2, ए की जगह कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे, और टी की जगह 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो बस 2 से इसको काटना रहेगा, बस आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ा आप समझिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ग्राफ बहुत क्लियर होना चाहिए। तो जितने जितने क्वेश्चन समझ में आएंगे उतने हम लोग करेंगे, क्योंकि ग्राफ अगर एग्जैक्ट नहीं तो आप सारी कैलकुलेशन सही सही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, चित्र में 3 वस्तुओं ए, बी और सी के दूरी और समय ग्राफ दिए गए। ध्यान से दीजिएगा, इस अक्ष पे दूरी दी गई है और इस अक्ष पे समय दिया गया। ग्राफों का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ग्राफ का अध्ययन करना है और नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर देना है। तो देखिए, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न है, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है? तो एक बात बताइए, ऊपर क्या है? दूरी है, और नीचे समय है। तो दूरी और समय को कौन बताता है? चाल बताती है। क्या? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमारा ग्राफ किस में दिया है? दूरी और समय में। यानी जो ये ग्राफ की लाइनें होंगी वो क्या बताएंगी? चाल को। तो आप बताइए, जो कम समय में ज्यादा दूरी तय करेगा वही तो सबसे तेजी से गतिमान होगा। भाई, कम समय में आप अगर ज्यादा दूर चल देते हैं, इसका मतलब आप तेजी से चल रहे हैं। तो इस लाइन पे सबसे कम चलना चाहिए और इस पे सबसे ज्यादा हो। तो ऐसा यही तो देखिए, ए वाला तो सबसे ज्यादा समय ले रहा है ना, और ये सी वाला इससे कम, सबसे कम समय कौन ले रहा है? बी वाला। तो यानी सबसे तेजी से गतिमान कौन सा होगा? बी। ठीक है, और ऐसे भी देखिए, जो बी है वो क्या कर रहा है? सबसे ऊपर बी ही तो है, तो यानी ऊपर की तरफ दूरी है। तो सबसे ज्यादा दूरी कौन तय कर रहा है? बी, और समय सबसे कम ले रहा है, यानी सबसे तेजी से जो गति कर रहा है वो बी है। आपको देखना, समय जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए और दूरी क्या होनी चाहिए? अधिक। कम समय में अधिक दूरी चले तो ऐसा आदमी सिर्फ बी ही है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर मिलेंगे? एक ही बिंदु पे मिलने का मतलब तीनों एक दूसरे को काटें। तो क्या ऐसा कहीं पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये लोग एक दूसरे को काट रहे हों?
बताइए जल्दी से। तो ये देखिए यहाँ पे दो लोग काट रहे हैं, यहाँ भी दो लोग काट रहे हैं और यहाँ भी दो लोग काट रहे हैं। मतलब ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहाँ तीनों लोग एक दूसरे को काट रहे हों। तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, नहीं, तीनों कभी भी एक ही समय पर एक जगह नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अब लंबी होती जा रही, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम लोग उनको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।